वेलकम फ्रेंड्स। नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है हमारी फीमेल लीड आशिन को देख रही थी। देन तभी आवाज़ आती है, क्या तुम प्लान बना रही हो हंट में पार्टिसिपेट करने का क्या? देन फीमेल लीड देखती है तो कहती है पेट्रो। देन पेट्रो कहता है, क्या तुम्हें शूटिंग आती है? फीमेल लीड रफली रिप्लाई करती है, हाँ लगभग आती है। एंड सोचती है, मैं बहुत समय से इसे चलाना सीख रही थी जब मैं हिस्टोरिकल ड्रामा की शूटिंग कर रही थी, तो इसलिए मुझे काफ़ी अच्छे से आती है। एंड पेट्रो उसे ऑब्जर्व करता है एंड कहता है, अगर तुम हंटिंग पे जाओगी देन जस्ट बाहरी इलाके तक ही सीमित रहना। अगर तुम उसके अंदर तक जाओगी तो ये काफ़ी खतरनाक साबित हो सकता है। देन फीमेल लीड कहती है, ठीक है। एंड जैसे कि बताया गया, लेडीज़ आपस में गॉसिप कर रही थी एंड इवन मैन भी किसी से कम नहीं थे। वो कमीला के ड्रेसिंग सेंस के बारे में सब कमेंट कर रहे थे एंड फीमेल मन में सोचती है, ये सब कितना ज़्यादा एनोइंग है। चुगलखोरों से भरी पड़ी है ये ग्राउंड, यहाँ तक कि अच्छे कपड़े पहनूं तब भी उन्हें खराब ही लगता है। देन तभी लोगों की आवाज़ आती है, वो कहते हैं ग्रीटिंग योर हाईनेस। एंड वो एम्पायर के क्राउन प्रिंस को ग्रीट करते हैं एंड कहते हैं, हम बहुत ज़्यादा खुश हैं कि आप यहाँ पर आए हैं योर हाईनेस। फीमेल लीड लोगों की आवाज़ सुन के डर जाती है एंड कहती है, जो प्रोटैगनिस्ट है वो फाइनली यहाँ पर आ गया है एंड इस एरिया में घूमना पूरी तरीके से मना है। मेरी भलाई इसी में है कि मैं यहाँ से भाग जाऊं। देन तभी किंग बीस्ट की आवाज़ आती है एंड फीमेल शॉक्ड हो जाती है एंड कहती है, क्या किंग, तुम यहाँ कैसे? एंड सोचती है, सो ये ड्यूक सॉर्फल के पॉकेट से यहाँ पर आ गया। एंड पूछती है कि तुम यहाँ पर कैसे आए? एंड किंग बीस्ट हमारी फीमेल लीड की तरफ देख के बोले जा रहा था जैसे कि वो उसके पास आना चाहता हो। फीमेल लीड उसे अपनी बैग के अंदर छिपा देती है एंड तभी आवाज़ आती है, काफ़ी समय हो गए हैं लेडी कमीला। एंड फीमेल लीड ये आवाज़ सुन के काफ़ी ज़्यादा घबरा जाती है। और ये है क्राउन प्रिंस एडिसन द फैबलर। एंड फीमेल सोचती है, ओ माय गॉड, मैं बहुत ही बड़ी मुसीबत में फंस गई हूँ। देन क्राउन प्रिंस बोलते हैं, इन दिनों तुम्हारी फेस देखना काफ़ी मुश्किल होते जा रहा है एंड तुम तो पिछले इम्पीरियल पार्टी में भी प्रेजेंट नहीं थी। देन फीमेल लीड कहती है, ऐसा इसलिए है क्योंकि मैं थोड़ी बीमार थी। देन प्रिंस एडिसन कहते हैं, वेल मुझे ऐसा लगता है कि तुम फिर से नई एंटरटेनिंग मुसीबत खड़ी कर ली हो, तो शायद इसलिए तुम्हें बाहर जाने से बैन कर दिया गया हो। एंड फीमेल लीड गुस्से से मन में कहती है, तुम्हारा ट्रबल से मतलब क्या है? वेल हाँ, मैं थोड़ी ट्रबल क्रिएट करती हूँ, पर तुम्हें उससे क्या करना है? एंड सोचती है, वेल पता है हम दोनों एक दूसरे से नफरत करते हैं, तो फिर ये मुझसे बहस करने क्यों आया है? इसी कारण से मैं इससे नहीं मिलना चाहती थी। ये एडिसन द फैबलर इस एम्पायर का क्राउन प्रिंस है। ये इस तरीके का पर्सन है जो किसी से अनॉयड हो तो वो उस पर्सन को कभी छोड़ता नहीं और दूसरे के दुखते पहलू पर चोट करते हुए भी अपनी स्माइल बरकरार रखता है। इसका बिहेवियर बिल्कुल आशियन और पेट्रो का मिक्सचर है। दूसरे शब्दों में कहूँ तो इस पर्सन से उलझना यानी अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारने जितना खतरनाक साबित हो सकता है। देन प्रिंस बोलता है, बहुत ही इंटरेस्टिंग रूमर्स फैल रहा है तुम्हारे बारे में इन दिनों। देन फीमेल लीड कहती है, क्या रूमर्स? देन प्रिंस कहता है, मैंने सुना है कि तुम्हारे पास फोरसाइट एबिलिटी है, तुम किसी भी पर्सन की पास्ट फ्यूचर बता सकती हो, तो मेरे बारे में क्या ख्याल है? देन फीमेल लीड सोचती है एंड कहती है, ये पर्पसली नहीं होता योर हाईनेस, कभी कभार मैं पार्टिकुलर इवेंट या पार्टिकुलर पर्सन के बारे में विज़न इमेजिन कर लेती हूँ। हालांकि मैं एक चीज़ के बारे में आपको बता सकती हूँ। देन प्रिंस कहते हैं, एक चीज़ के बारे में? देन फीमेल लीड कहती है, यस योर हाईनेस, आप इस हंटिंग कंपटीशन के विनर नहीं होने वाले। एंड मन में सोचती है,
अभी जो हंटिंग कंपटीशन हो रहा है उसके बारे में मुझे काफ़ी कम पता है, क्योंकि इस समय कमीला को कैपिटल से बाहर निकाल दिया गया था क्योंकि उसने लैला को बुलिट किया था और किसी ने भी इसको इस इंफॉर्मेशन के बारे में नहीं बताया था क्योंकि वो आइसोलेशन में जी रही थी। हालांकि उसे एक चीज़ के बारे में पता था कि क्राउन प्रिंस बहुत ही बुरी तरीके से घायल हो गए थे और बेहोश हो गए थे हंटिंग कंपटीशन के दौरान। मुझे नहीं पता कि वो इंजर्ड कैसे हुआ, पर किस तरीके से एक घायल व्यक्ति कंपटीशन को जीत सकता है। उसकी जगह पर वो खुद की ट्रीटमेंट करवाएगा। देन क्राउन प्रिंस कहता है, तो फिर तुम्हें पता होगा कि पिछली बार मैं जब तुम्हें देखने आया तो तुम बुरी तरीके से कांपने लगी थी और बिना किसी रीज़न के मुझे बिना किसी कारण के अपनी तलवार निकालने की इच्छा हुई। पर अब बहुत ही अजीब बात है, मेरा मन तलवार पकड़ने का बिल्कुल नहीं कर रहा। एंड फीमेल इरिटेट होके मन में कहती है, ये पागल आदमी क्या बकवास किए जा रहा है और ये मेरे इतने क्लोज क्यों हैं। देन प्रिंस कहता है, ऐसा क्यों है लेडी, क्या तुम्हें इसका रीज़न पता है? ये देखने में काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगा कि तुम्हारी प्रोफेसी करेक्ट साबित होती है या नहीं। एंड ये कह के वो वहाँ से चला जाता है। देन फीमेल मन में सोचती है, फाइनली वो पागल आदमी यहाँ से चला गया। वैसे ये क्या बकवास किए जा रहा था, मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है। अगर उसे चोट लगी तो मैं चाहती हूँ कि बहुत ही अच्छी तरीके से उसे लगे। देन जो हंटिंग कंपटीशन होता है वो शुरू हो जाता है और रूल्स के अकॉर्डिंग दोनों ड्यूक को ग्राउंड छोड़ के जाना पड़ता है, क्योंकि अगर वो पार्टिसिपेट करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है कि वही कंपटीशन के विनर होंगे। देन तभी ड्यूक फीमेल लीड के पास आते हैं एंड कहते हैं, कमीला तुम अपना ध्यान रखना। देन फीमेल लीड कहती है, ओके फादर, मैं अपना ख्याल रखूंगी। एंड ड्यूक किंग से कहते हैं, तुम मेरे साथ चलो। एंड किंग बीस्ट भी लाइक, नहीं मुझे नहीं जाना। देन ड्यूक फीमेल लीड से कहते हैं, तुम इसे अपने साथ रखो क्योंकि अगर तुम डेंजर में पड़ोगी तो ये तुम्हें प्रोटेक्ट करेगा। देन फीमेल लीड मन में कहती है, ये सच है कि ये काफ़ी ज़्यादा छोटा है, पर फिर भी ये एक डिवाइन बीस्ट है। एंड वो दोनों ड्यूक को गुड बाय करते हैं। जब हंटिंग कंपटीशन शुरू हो जाता है तो एक सिचुएशन सामने आता है। सर लॉर्डविल, सर रावी एंड सर पेट्रो, इन सभी को गर्ल्स ब्रोचेस गिफ्ट करने लगती हैं और कहती हैं, प्लीज़ मेरी एक्सेप्ट कर लीजिए। और वो दूसरी गर्ल से कहती हैं, हे तुमने लाइन क्यों बिगाड़ी, लाइन में लगो। एंड हमारी फीमेल लीड हंसते हुए कहती है, फैक्ट ये है कि मेरी बिजनेस काफ़ी ग्रो करने लगी है। मैजिक स्टोन से बनी हुई जो ब्रोचेस है उसकी डिमांड काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है और ये काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड में चल रहा है। जो लेडीज़ हैं वो इसे अपने लवर्स को और क्लोजेस्ट पर्सन को गिफ्ट कर रही हैं। और ये मैजिक स्टोन ब्रोच जो है वो काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव है, फिर भी काफ़ी ज़्यादा लोग परचेस कर रहे हैं और इससे काफ़ी ज़्यादा पैसे होंगे। और एक लेडी कहती है, तुम इस ब्रोच को किसे देने वाली हो। देन दूसरी लेडीज़ कहती है, सर रावी को। एंड हमारी फीमेल लीड बहुत ही ज़्यादा खुश होके कहती है, थैंक यू लेडीज़। एंड कहती है, मुझे अचानक से ये सभी लेडीज़ एंजल की तरह दिख रही हैं। देन तभी आवाज़ आती है, एक्सक्यूज़ मी कमीला। लड़का कहता है, मैं आपको कुछ कहना चाहता हूँ, मैं आपका बहुत ही शुक्रगुजार हूँ क्योंकि। देन तभी आर्शियन उसे मुक्का दे मारता है एंड फीमेल पूछती है कि तुम ये क्या कर रहे हो। देन आर्शियन कहता है, ये मेरे रास्ते में आया इसलिए। एंड वो लड़का कहता है, आई एम सॉरी, मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ़ कर दो प्लीज़। एंड वो वहाँ से भाग जाता है एंड आर्शियन उस लड़की को गुस्से से घूरता रहता है। देन फीमेल आर्शियन से कहती है, यही रीज़न है कि तुम इतने ज़्यादा अनपॉपुलर क्यों हो। देन आर्शियन कहता है, क्या मैं। देन फीमेल कहती है, हाँ मैं उन पर्सन की बात कर रही हूँ जिसके आगे पीछे लेडीज़ की लाइन लगी होती है।
तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें भी उनमें से एक होना चाहिए? खुद को तो देखो, तुम्हारे पास एक ब्रोच भी नहीं है। देन आशिन कहता है, आखिरकार मैं इस तरीके का चीज़ लेकर क्या करूँगा? देन फीमेल इरिटेट होके कहती है, तुम मेरे पैसे कमाने के ज़रिए के बारे में ऐसा कैसे कह सकते हो? देन आर्शियन हल्की स्माइल करते हुए कहता है, तो क्या मुझे एक ले लेना चाहिए? देन फीमेल इट कहती है, क्या? भूल जाओ। देन आर्शियन कहता है, वैसे तुम्हें हंट तो आता ही होगा ना? देन फीमेल इट कहती है, ऑफ कोर्स मुझे आता है। फीमेल लीड कहती है, क्या सच में? मैं इसके बारे में जानती थी। ये बहुत ही थका देने वाली चीज़ है और मैं कैसे इतनी प्यारी सी चीज़ को मार सकती हूँ? मुझे शूटिंग आती है पर मैं मार नहीं सकती इन्हें, और मैं इनमें से एक भी नहीं पकड़ सकती। किसी जीवित चीज़ को मारने के लिए काफ़ी डिटर्मिनेशन की ज़रूरत पड़ती है। कैसे दूसरे लोग इनके शिकार कर लेते होंगे? देन तभी जीनो कहता है, इंटरेस्टिंग। तुम मुझ जैसे गोश्त से बातें करते वक्त अपनी पलकें नहीं झपकाती, लेकिन इन छोटी सी चीज़ों को मारने की सोच से ही कांपने लग गई। देन फीमेल इट कहती है, उन चीज़ों से डील करना जिनकी ऑलरेडी डेथ हो गई हो, और किसी जीवित चीज़ों को मारना, ये दोनों चीज़ें एक दूसरे से काफ़ी अलग हैं। देन जीनो कहता है, अच्छा तो ऐसा है क्या? देन तभी फीमेल लीड को आवाज़ आती है, ऐसा लगता है जो रूमर्स मैंने सुना है कि लेडी कमीला अपनी दिमागी हालत खो बैठी है, तो वो सच है? एंड फीमेल लीड गुस्से में कहती है, मेरी दिमागी हालत कब ख़राब हुई? देन घबरा के कहती है, हाँ मैं कभी कभार अपनी दिमागी हालत खो बैठती हूँ। वैसे आप यहाँ पर क्यों आई हो हाइनेस? देन प्रिंस कहता है, तुमने ये नहीं कहा था कि मैं इस कंपटीशन को हार जाऊँगा? देन फीमेल लीड कहती है, तो आपने इस बात पर बिलीव किया? देन प्रिंस कहता है, तो क्या तुमने झूठ बोला? देन फीमेल लीड घबराती हुई कहती है, आप नहीं जीतने वाले योर हाइनेस, क्योंकि आपको बहुत ही बुरी तरीके से चोट लगने वाली है। एंड अपनी मुंह बंद कर लेती है हाथों से एंड सोचती है, ओह माय गॉड, ये मैंने क्या कर दिया? देन प्रिंस कहता है, इंटरेस्टिंग, तो मुझे किस तरीके से चोट लगेगी? देन फीमेल इट कहती है, मैं तो बस ऐसे ही बकवास किए जा रही थी। देन तभी बहुत ही भयानक एक्सप्लोजन होता है और सभी जगह आग की लपटें फैल जाती है। एंड फीमेल लीड वो सारे नज़ारे देखती है एंड सोचती है, ये तो वही जगह है जहाँ सभी लोग इकट्ठे हुए हैं, एंड रावी भी तो वहीं पर है, और वो घबरा जाती है।